गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं तंजीम सर आज आपके लिए दो सदिशों में गुणन की क्रियाओं की परिभाषा को लेकर आया हूँ। गुणन की क्रियाओं की परिभाषा को लेकर आया हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो सदिशों में दो प्रकार की गुणन की क्रिया होती है। नंबर एक अदिश गुणन, नंबर दो सदिश गुणन। तो अब हम दो सदिशों के अदिश गुणन की परिभाषा से बात को शुरू करते हैं। अदिश गुणन की क्रिया, माना दो सदिश a और b हैं। सदिश a का मापांक a और सदिश b का मापांक b है। दोनों सदिश एक दूसरे के साथ थीटा डिग्री के कोण पर कार्य कर रहे हैं। अब सदिश b जो है वो इन दो अक्षों के बीच में है, इसलिए सदिश b अपने दो घटकों में टूटेगा। तो सदिश b का क्षैतिज घटक b cos थीटा है और सदिश b का ऊर्ध्वाधर घटक b sin थीटा है। जरा ध्यान से देखो, सदिश b का क्षैतिज घटक जो है वो सदिश a की दिशा में है, यानी कि सदिश a की दिशा और सदिश b के क्षैतिज घटक की दिशा दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। अब हम आए किस पर, अदिश गुणन पर। तो अदिश गुणन को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डॉट लगाकर प्रदर्शित करते हैं। क्या लगाकर? डॉट लगाकर प्रदर्शित करते हैं। तो अब क्या हुआ, एक सदिश a है, दूसरा सदिश b है। तो ये क्या सदिश हो गए, दो सदिश हो गए और इनके बीच में क्या लगा हुआ है, डॉट का निशान। और डॉट का निशान किसे प्रदर्शित करेगा, इनके बीच अदिश गुणन की क्रिया को प्रदर्शित करेगा। अब बराबर के निशान के बाद देखें कि जो पहला सदिश a है उसका मापांक लिखा हुआ है और जो दूसरा सदिश b है तो उसका क्षैतिज घटक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, क्षैतिज घटक लिखा हुआ है। तो इस तरह से क्या हुआ, दो सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन। कौन सा गुणन, अदिश गुणन। देखिए ध्यान से, दो सदिशों का अदिश गुणन। पहले सदिश के मापांक ये हो गया तथा पहले की दिशा में दूसरे सदिश के क्षैतिज घटक के गुणन के बराबर होता है। दूसरे सदिश के क्षैतिज घटक के गुणन के बराबर होता है। ये तो हो गई दो सदिशों में अदिश गुणन की परिभाषा। अब दो सदिशों में नंबर दो सदिश गुणन की क्रिया। तो आ की जगह सा लगेगा, आ की जगह क्या लगेगा, सा लगेगा और cos थीटा की जगह साइन लगेगा, cos की जगह साइन लगेगा। क्या लगेगा, साइन लगेगा। ठीक है भाई। अब दो सदिशों में जब सदिश गुणन करेंगे तो यहां पे क्या लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप क्रॉस का निशान लगाएंगे। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जब भी कभी आपको सदिश गुणन को प्रदर्शित करना हो तो आप दो सदिशों के बीच काय का निशान लगाएं, क्रॉस का निशान लगाएं। हमेशा याद रखेंगे, दो सदिशों के बीच काय का निशान लगाएं, क्रॉस का निशान लगाएं। तो अब क्या हुआ, दो सदिशों का अदिश की जगह क्या करेंगे, हम लोग सदिश लिखेंगे, अदिश की जगह सदिश लिखेंगे। तो अब ये कैसे हो गए, दो सदिशों का सदिश गुणन। पहले सदिश के मापांक वो तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि पहला तो अपने घटकों में टूटा नहीं है। पहले सदिश के मापांक तथा पहले की दिशा के लंबवत। तो तथा पहले की दिशा में नहीं लिखेंगे, अब पहले के दिशा के
लंबवत, पहले की दिशा के लंबवत। दूसरे सदिश के क्षैतिज की जगह पर क्या लिखा है? ऊर्ध्वाधर घटक के गुणन के बराबर होता है। तो दो सदिशों के जब सदिश गुणन की बात करेंगे तो पहले के मापांक के साथ में दूसरे सदिश का ऊर्ध्वाधर घटक लाएंगे जो पहले की दिशा के लंबवत होगा, और जब दो सदिशों के अदिश गुणन की बात करेंगे तो पहले की दिशा में दूसरे सदिश के क्षैतिज घटक को लेकर के आएंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि दो सदिशों का सदिश गुणन और अदिश गुणन में क्या क्या फर्क होता है। ठीक है, अदिश गुणन में पहले की दिशा में घटक आएगा और सदिश गुणन में पहले की दिशा के लंबवत घटक आएगा दूसरे का। अगर मेरी वीडियो आज की पसंद आई है, ये परिभाषा पसंद आई है, तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बजाइएगा और नोटिफिकेशन दीजिएगा। अब अगली वीडियो में मैं आपके लिए दो सदिशों के सदिश गुणन के गुण यानी कि प्रॉपर्टी लेकर आऊंगा, प्रॉपर्टीज, और दो सदिशों के सदिश गुणन के भी, ठीक है, गुण लेकर आऊंगा और आपको उसे बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।